बुरा समय आने से पहले प्रकृति देती है ये 5 अशुभ संकेत, और जो व्यक्ति समय रहते इन अशुभ संकेतों को पहचानकर सावधान हो जाता है तो उसका बुरा समय भी आसानी से निकल जाता है। अतः कौन कौन से हैं वो 5 अशुभ संकेत, जानने के लिए वीडियो को अंत तक ध्यान से अवश्य देखें। दोस्तों, आपने कभी ना कभी किसी को यह कहते हुए जरूर सुना होगा कि उसके साथ बुरा होने से पहले उसे इसका आभास हो चुका था। आज हम ऐसे ही आभास और संकेतों पर चर्चा करेंगे। विषय को प्रारंभ करने से पूर्व एक नजर पुराणों पर डालते हैं। पुराण का शाब्दिक अर्थ पुराना यानी प्राचीन होता है, अर्थात जो आदिकाल से चला आ रहा है उसे पुरातन कहते हैं। भगवान वेद व्यास जी सभी 18 पुराणों के रचनाकार हैं। इसमें गरुड़ पुराण भी सम्मिलित है। गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक हैं। शुरू के 7,000 श्लोकों में सिर्फ धर्म और जीवन संतुलन के साथ जीने की कला के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण में आगे मृत्यु और मृत्यु के बाद की यात्रा का जिक्र किया गया है। गरुड़ पुराण में एक ओर जहां मृत्यु का रहस्य है तो वहीं दूसरी ओर जीवन के रहस्य और संकेत भी छुपे हुए हैं। तो आइए जानते हैं गरुड़ पुराण में बताए गए इन्हीं छिपे हुए संकेतों और रहस्यों के बारे में। दोस्तों, भारतीय ज्योतिष शास्त्र एवं गरुड़ पुराण के अनुसार अच्छे और बुरे दिन शुरू होने से पूर्व ही हर व्यक्ति को प्रकृति के द्वारा उसके संकेत मिलने लग जाते हैं। अगर निकट भविष्य में आपके अच्छे दिन आने वाले हैं तो आपको अच्छे संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं, और अगर वहीं निकट भविष्य में आपके बुरे दिन आने वाले होते हैं तो आपको बुरे यानी अशुभ संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। जैसे नंबर 1 पे है घर में तुलसी के पौधे का अचानक मुरझाना या सूखना। दोस्तों, अगर हमारे घर में तुलसी का पौधा अचानक से मुरझाने या सूखने लगता है तो ये किसी आने वाले संकट का संकेत हो सकता है। अतः घर के अंदर तुलसी का विशेष ख्याल रखें, उसे जल्दी मुरझाने या सूखने ना दें। और अगर विशेष ध्यान रखने के बाद में भी तुलसी का पौधा सूखने लग जाता है तो तुरंत तुलसी का एक नया पौधा घर में अवश्य लगाएं, और पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव और गूगल धूप भी अवश्य करें। नंबर 2, थकान होना, आलस्य बढ़ना, ये सभी अशुभ समय के शुरुआती संकेत हैं। अगर ऐसे संकेत आपको मिलने शुरू हो जाएं तो आपको समझ लेना चाहिए कि अब आपका मुश्किल घड़ी से निपटने का समय आ गया है। इस अशुभ समय से बचने के लिए ईश्वर भक्ति का सहारा लेना चाहिए, अतः भगवान शनिदेव से प्रार्थना करनी चाहिए। नंबर 3, सपने। दोस्तों, व्यक्ति के सपनों का भी उसके जीवन में आने वाले अच्छे और बुरे समय के लिए बहुत अधिक महत्व होता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार जब कोई व्यक्ति अपनी पत्नी या प्रेमिका को किसी दूसरे व्यक्ति के साथ भागते हुए देखे तो ये स्वप्न आप दोनों के बीच दूरियां बढ़ने की ओर संकेत करता है। वहीं अगर कोई व्यक्ति सपने में अपने आप को जीवन साथी या प्रेमी से अलग होता हुआ देखें तो ये उसके निकट भविष्य में बीमार पड़ने के संकेत हैं। अब अगर रोजाना ही बुरे सपने आएं तो घर में झगड़े होने या घर के किसी सदस्य पर मुसीबत आने का संकेत है। अतः रात्रि काल में सोने से पूर्व तकिए के नीचे एक मोर पंख अवश्य रख लें। नंबर 4, महिला का दायां और पुरुष का बायां अंग या आंख फड़कना अच्छा नहीं माना जाता। साथ ही ये किसी अनहोनी घटना के संकेत होते हैं। अतः जब भी ऐसा हो तो भगवान गणेश जी से प्रार्थना करें और अपनी सोच को सकारात्मक रखें। नंबर 5, घर में छिपकलियों का लड़ना भी बहुत बड़ा अशुभ संकेत माना जाता है। अगर आपको अपने घर में कभी ऐसा होते दिखें तो तुरंत उन छिपकलियों को अलग अलग कर दें और घर के अंदर पोछे के पानी में गोमूत्र और नमक अवश्य मिलाएं। नंबर 6, कौवे को संभोग करते हुए देख लेना। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति कौवे को संभोग करते हुए देख लेता है तो यह निकट भविष्य में मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट आने का संकेत माना जाता है। बचने के लिए शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करें और दीपक लगाएं। साथ ही कौवे और चिटियों को दाना डालें तथा हर शनिवार संध्या के समय घर में गूगल धूप भी अवश्य करें। नंबर 7, रात में अचानक घर में किसी सदस्य की नींद खुल जाए और फिर देर तक नींद ना आए, ऐसा रोज हो और बार बार हो तो इसे भी अशुभ संकेत ही समझना चाहिए। ऐसा होने पर रोज संध्या काल में हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। अब दोस्तों, आपको यहां एक चीज और समझनी चाहिए कि घटना का पूर्व अनुमान होना, यानी घटना से पूर्व उस घटना के संकेत मिल जाना, या यूं कहे कि आने वाले संकट का पहले ही आभास हो जाना,
ये किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये आपकी छठी इंद्री के जागृत होने की ओर इशारा करता है। हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, जैसे आंख, कान, नाक, त्वचा और जीभ। लेकिन कुछ विशेष लोगों में छठी इंद्री भी विकसित होने लगती है, और यह छठी इंद्री ही हमें अपने जीवन में आने वाले संकटों का और भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास करवाती रहती है। कुछ लोग इन संकेतों को स्पष्ट समझ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं समझ पाते। पुराणों और प्राचीन विज्ञान के अनुसार छठी इंद्री कल्पना नहीं, बल्कि वास्तविकता है। यदि आप इसे समझना चाहे तो आपके साथ भविष्य में घटने वाली घटनाओं के प्रति ये इंद्री आपको पहले ही सचेत कर देगी। अब आप कहेंगे कि छठी इंद्री कहाँ स्थित है और ये कैसे काम करती है? तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, मस्तिष्क के भीतर कपाल के नीचे एक छिद्र है जिसे ब्रह्मरंध्र कहते हैं। वहीं से सुषुम्ना नाड़ी सहस्त्रार चक्र से जुड़कर रीढ़ से होती हुई मूलाधार चक्र तक गई है। इसी नाड़ी के बाईं ओर इंगला एवं दाईं और पिंगला नाड़ी स्थित है। इन दोनों नाड़ियों के मध्य छठी इंद्री सुसुप्त अवस्था में होती है, और इस छठी इंद्री को जागृत करने का एकमात्र विकल्प है योग, प्राणायाम और ध्यान। अतः दोस्तों, आप भी इनके माध्यम से अपनी छठी इंद्री को जागृत कर सकते हैं।